विश्व स्तनपान सप्ताह में गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य स्तनपान से होने वाले फायदों का प्रचार करना है। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सुरहिता करीम ने स्तनपान के बारे विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह हम लोग आयोजित करते हैं 1 से 7 अगस्त तक, और इसका उद्देश्य ही है स्तनपान से होने वाले लाभ को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। और इसीलिए हम लोग 7 दिन अलग अलग स्थानों पर गोष्ठियां करते हैं और स्तनपान के महत्व को समझाते हैं। गर्भवती महिलाओं को तो हम लोग जब वो अपने चेकअप के लिए आना शुरू करती हैं तभी से लेडी डॉक्टर्स स्तनपान के महत्व को समझाती हैं और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती हैं कि वो अपने प्रसव के बाद स्तनपान बच्चे को संपूर्ण स्तनपान 6 माह तक कराएं। अमूमन देखा जाता है कुछ डॉक्टर होते हैं कि स्तनपान की विरोध करते हैं, इस पूरा कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि मां को एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, मां का दूध नहीं। ऐसा तो नहीं है। अब जितने भी डॉक्टर हैं उनका खुद ही नामी ऐसी आस पास में है, काफी ज्यादा है, माँ की बच्चों के लिए दुश्मन है, वो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर देती है। अब ऐसा पेशेंट्स को भगा देती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सर्वविदित है और लाखों फायदे हैं स्तनपान के। 1 लाख से ज्यादा मृत्यु निमोनिया और डायरिया से हो जाती है उन बच्चों की जो ऊपर का दूध पीते हैं और सिर्फ संपूर्ण स्तनपान नहीं करते हैं। इसके अलावा करोड़ों डायरिया केसेस है, लाखों निमोनिया केसेस है, मोटापा है, महिलाओं में स्तन के कैंसर, अंडाशय के कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी रोग जो हैं काफी हद तक सिर्फ स्तनपान द्वारा बचाया जा सकता है। 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। मां को डराया गया है, तो आप स्पष्ट कहिए कि नहीं, इस तरह का माँ को डराने का कोई, हम लोग ने तो कभी माँ को हम लोग उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं स्तनपान के लिए। डराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और आप ये सोचिए, इन सब बीमारियों पे भारतवर्ष सरकार 600 से 700 से 800 करोड़ रुपए इन बीमारियों पे खर्च करती है, और हम लोग स्तनपान को क्यों रोकेंगे? हम लोग को तो बढ़ावा देना है। इसी के लिए स्तनपान सप्ताह 20 साल से हम लोग मना रहे हैं। एक सवाल ये है कि जब स्तनपान होता है उसके बाद जब बाहर का दूध देते हैं तो कौन सा दूध देना चाहिए? जो बाहर सेरेलैक वगैरह इस टाइप के दूध आते हैं, जो प्रेशराइज्ड दूध होते हैं, या जो गाय और भैंस के होते हैं, उसमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि स्तनपान कराने से 99.9% महिलाओं में अगर वो पहले घंटे से स्तनपान शुरू कराती हैं तो 99.9% महिलाओं को जो है वो आराम से दूध होता है। दूध 3 भागों में होता है। एक कोलोस्ट्रम आता है जो पहले कुछ देना होता है, और जितना माँ पिलाती है उतना धीरे धीरे कोलोस्ट्रम बढ़ता जाता है। कोलोस्ट्रम की मात्रा 5 ml से 30 ml तक प्रति फीड होती है, और अगर बच्चे को अच्छे से पिलाएंगे तो उससे पूरा कोलोस्ट्रम बच्चे के अंदर जा रहा है। 3-4 दिन के बाद से ट्रांजिशनल मिल्क आता है, और हफ्ते 8वें दिन से पूरा मैच्योर मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही अनकॉमन है। महिलाएं को कुछ अगर और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीड नहीं करा पा रही हैं, तभी हम लोग ऊपर के दूध के लिए हम लोग माँ को बोलते हैं। ऊपर के दूध जब अब देते हैं तो फिर डब्बे का दूध भी दे सकते हैं हम लोग। गाय का दूध यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि मिल्क इंटॉलरेंस का डर रहता है, और ऊपर का दूध भी तभी तक देते हैं जब तक कि फिर से माँ को दूध बढ़ नहीं जाता। एक बार माँ का दूध बढ़ जाता है तो उसको हटा देते हैं। उसको स्थायी रूप से प्रयोग करने के लिए हम लोग हमेशा से माँ को मना करते हैं। मैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हूँ। पहले अपना परिचय दे दूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ मैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा ना होता क्या है, बच्चों के डॉक्टर का खुद का जानकार होना बहुत ज़रूरी होता है, पहली चीज़।
और इसमें देना पड़ता है बहुत समय, और पैसा वैसा नहीं मिलता है इसमें, ये बात जान लीजिए। घंटा घंटा भर लग जाता है माँ को समझाने में, घर वालों को कन्विंस करने में। तो ये जानना चाहिए घर वालों को भी कि इस डॉक्टर को क्या हो गया है, ये क्यों इतना परेशान है हमारे बच्चे को दूध पिलवाने में, और मना कर रहा है कि बोतल का दूध ना पिलाओ, पाउडर का दूध मत खरीदो, एकदम मत खरीदो इसको। इसकी वजह ये है, वो डॉक्टर इसलिए समझा रहा है कि अगर वो एक बच्चे को अगर वो दूध पिलवा देता है अगर माँ का, तो समझिए उसको बहुत खुशी होती है अंदर से कि कम से कम दूध पिला के उसने एक बच्चे को बहुत एक मतलब वरदान दिया। दूसरा, माँ के लिए क्या किया, उसको कैंसर से बचाया, उसको ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाया, और इस तरीके की कई चीजों से, और मेंटल जो लव होता है ना बच्चे और माँ का, उसको उसने बढ़ाया। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, देखिए आप लोग जो बार बार जो बॉटल फीडिंग और पाउडर का दूध के लिए कर रहे हैं, हम लोग बहुत अगेंस्ट हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा उल्टा, क्योंकि हम लोग चाहते ही नहीं कि बॉटल के दूध की कहीं से बात ही हो, क्योंकि एक और हम लोग इस प्रमोट कर रहे हैं, और एक विलेन जो है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। मीडिया में क्या होता है, जब कहीं हत्या हो जाती है तो विलेन का नाम सबसे ज्यादा हो रहा है, और जिसने अच्छा काम किया उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो हमें ये हफ्ता हमें अपने इस अच्छे काम के लिए लगाना है, और हम लोगों को इतना प्रचार प्रसार करना है कि हमें ऐसी कोई चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है वो जरूर से दूर करना है हमें। तो कुल मिला के केवल और केवल माँ का दूध पिलाइए, बच्चे के लिए भी अच्छा है और माँ के लिए भी अच्छा है, और दोनों के बॉन्डिंग के लिए भी अच्छा है, और पूरे परिवार के लिए भी, क्योंकि न तो इसमें बर्तन धोना है आपको, न उठना है, न कहीं जाना है। माँ उठी, फटाक से दूध पिलाया, तुरंत जो है उसे सुला दिया। हाँ, दूध पिलाने के बाद थपकी देना नहीं भूलना है, क्योंकि वही है सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर थपकी नहीं दिया तो बच्चा अगर उल्टी कर देगा तो ये खतरा हो सकता है। हाँ, ये जानकारी सब माँ को रखना चाहिए कि जब भी पिलाएं दूध उसके बाद दे थपकी, और थपकी दिलाने के बाद जब 2 बार डकार ले ले उसके बाद ही सुलाएं उसे। ठीक है, इन सब बातों के साथ धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सक्सेसफुल बनाएं, सभी और प्रचार करें, सभी घर के मेंबर्स को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। ये विश्व स्तनपान सप्ताह हम लोग हर साल मनाते हैं, और ये WHO की तरफ से निर्देशित है, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के द्वारा भी ये मनाया जाता है। तो आज ये स्टार हॉस्पिटल हर साल की तरह इस साल भी एक हम लोगों का संयुक्त तत्वावधान में ये गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो आम जनमानस है उनके अंदर ये अवेयरनेस जनरेट किया जाए कि स्तनपान से क्या फायदे हैं, और हर साल WHO जो निर्देश करता है इस बारे में, उस बारे में लोगों को बताया जाए।